हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। 1.3 में सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि सारे के सारे शाब्दिक सवाल हैं, है ना। उनको पढ़ पढ़ के आपको करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ करके फिर आपको सुनाता हूँ और कुछ करके बताऊँगा, कुछ आपको करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बताता हूँ। एक गोदाम में कुछ गेहूं की बोरियां हैं, कुछ चावल की बोरियां हैं और कुछ चीनी की बोरियां हैं। तो बताइए गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। वेरी इजी, कक्षा 2 के जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, गोदाम में गेहूं की बोरियां यहाँ पर लिखेंगे। गेहूं की बोरियां बोरियां ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने आप लिखेंगे। और उसके बाद में चावल की बोरियां बी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिखेंगे। और सी चीनी की बोरियां, तो चीनी की बोरियां सी और यहाँ पर लिखा हुआ है। और गोदाम में कुल बोरियां पूछी हैं, गोदाम में कुल बोरियां जो टोटल हैं वो आपको बतानी है। बोरियां बराबर, तो यहीं पर आप तीनों को प्लस कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप a प्लस बी प्लस सी और इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, इन तीनों को जोड़ करके। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा। जब भी स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं उनमें अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल पूरा नहीं माना जाएगा। और वैसे सवाल होते हैं जिनमें स्टेटमेंट नहीं होते हैं, उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक राज्य में जनसंख्या इतनी है और इसमें से इतने लोग अशिक्षित हैं, और बताइए शिक्षित कितने लोग हैं, पढ़े लिखे। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या लिखें। कुल जनसंख्या, यहाँ पर कुल जनसंख्या लिख लें। कुल जनसंख्या में से अशिक्षित लोगों की जनसंख्या लिख लें बी, और फिर बाद में कुल शिक्षित लोग बराबर ए माइनस बी, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया। अब आइए तीसरे पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंपनी है, फैक्ट्री कहो कंपनी कहो, कंपनी का सन 2007 में जो लाभ था वो 1,28,00,000 और 59,654 रुपये था। 2008 में लाभ बढ़ा और इतना लाभ और बढ़ गया अगली साल। तो बताइए कुल 2008 में कितना लाभ हुआ। तो इतना लाभ तो हुआ ही है, ये और बढ़ गया, तो जो बढ़ गया वो हमने इसमें प्लस कर दिया। तो जो आंसर आएगा वो 2008 का कुल लाभ होगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिखें और इन दोनों को जोड़ दें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक आदमी के पास में कुल इतने रुपए थे, यहाँ पर जो मेंशन है वो आप देख लीजिएगा। और उसने वसीयत बनाई अपनी मरने से पहले, और उसमें से अपनी पत्नी को कुछ रुपए दिए। जो रुपए दिए वो यहाँ पर लिख लिए। और जो पैसे उसके पास थे उसमें से पत्नी को दे दिए। तो यहाँ पर जो बचे पैसे, उसमें से कुछ पैसे उसने अपने बेटे को दे दिए, और फिर बेटे को देने के बाद जो पैसे बचे थे वो उसने अपनी बेटी को दे दिए। तो आपको यही निकालना था कि बेटी को कितने पैसे दिए। इसका एक और तरीका हो सकता है कि व्यक्ति के पास कुल पैसे इतने थे, पत्नी को बराबर इतने दिए और पुत्र को बराबर इतने दिए, दोनों को जोड़ दो और जो टोटल आए उसको कुल रुपए में से घटा दो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, और जो पैसे बचेंगे वो उन्होंने अपनी बेटी को दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक कंप्यूटर का मूल्य 29,850 29,850 रुपये, ऐसे ही 385 कंप्यूटर का मूल्य निकालें। एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना, तो क्या करना है आपको, गुणा। 7 नंबर में क्या करना है, एक एलसीडी का मूल्य दिया हुआ है और 55 एलसीडी का निकालना है। तो क्या करना है आपको, गुणा, क्योंकि एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है। 8 नंबर में दिल्ली से मुंबई जाने में 48 टिकटों का किराया 60,384, एक टिकट का निकालना है। ज़्यादा का दिया है और एक का निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, भाग। ओके। 9 नंबर
श्री वर्मा को 9 नंबर में श्री वर्मा को अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पर इतने रुपए चाहिए, कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि वे 20 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हों, यदि वे 20 साल में रिटायर हों तो उन्हें इतना रुपया प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितना रुपया जमा करना होगा। तो 20 वर्ष में इतना रुपए चाहिए, तो 1 वर्ष का निकालना है उनको, तो ज़्यादा का दिया है और 1 का निकालना है, तो क्या करेंगे आप, भाग। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या 123 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। ये मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं मान लीजिए a इंटू बी, और इसका गुणनफल कितना है 4, 4, 8, 9, 5, ये गुणनफल है। उसमें से एक संख्या जो है वो 123 है, तो a हमने को निकालना है और एक संख्या जो है वो 123 है। तो आपको ये बताना है कि वो पहली जो संख्या है वो कितनी होगी। a बराबर, सदैव आपको याद रखना होगा 4, 4, 8, 9, 5, जो संख्या बराबर के इस तरफ गुणा है उस तरफ जाएगी तो भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाग। इधर गुणा है तो इधर भाग, तो 123 से इसको भाग दे दीजिएगा और जो आएगा आंसर वही a की वैल्यू होगी, वही a की संख्या होगी। तो आप लोग अपने आप ये आंसर निकालिएगा। ओके, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दें। 12 नंबर में कितनी छोटी, इसमें भी माइनस कर दें। 13 में कितने जुड़े योगफल कि 50 लाख हो जाए, इकाई ढाई सैकड़ा 4 5 लाख हो जाए, तो फिर ये भी माइनस हुआ। 13 भी माइनस हुआ। तो बाकी के आपके ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। 14 में जोड़ें कि योगफल हो जाए, 14 नंबर जो है वो प्लस है। 15 नंबर जो है कितना घटाएं कि अंतर आ जाए इतना, में से कितना घटाएं कि अंतर इतना आ जाए, ये माइनस है। और इतने में से कितना घटाएं कि अंतर इतना आ जाए, ये भी माइनस होगा। तो ये आपकी बेटा एक्सरसाइज थी पूरी, जो आप एक एक सारे सवाल बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर किसके सम में क्या क्या होगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, मैं यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज की पिक ले लेता हूँ, तो आप अपनी एक्सरसाइज को यहाँ पर देख लीजिएगा और उसके बाद एक एक सम को कीजिएगा।